أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظीम। सूरह बकरा में बहुत से मसाइल बयान हुए हैं। उन मसाइल में से अहम मसाइल जिनको बहुत कम मुसलमान जानते हैं वो तलाक के मसाइल। आम मतन लोगों को तलाक के मसाइल का पता नहीं। तलाक की 3 किस्में। पहले तो ये समझो कि तलाक क्यों दी जाती। जब मियाँ बीवी में किसी तरह से निभाव न हो सके और निभाव का कोई रास्ता न रहे, समझाने के बाद, फहमाइश के बाद, मुसालहत के बाद फिर भी बात समझ में ना आए मियाँ बीवी के, फिर तलाक की नौबत आती। यानी ये रिश्ते को ख़त्म करना, निकाह के ज़रिए से जो रिश्ता कायम हुआ है उसको शरई तौर पर ख़त्म कर देने का नाम तलाक है। एक है तलाक़ अहसन। पहले तो ये बात समझिए कि तलाक देना अच्छा नहीं। हदीस शरीफ में फरमाया अब गज़ुल मबाहात इंदल्लाह अत-तलाक। जो चीज़ें मबाह हैं लेकिन अल्लाह को नापसंद हैं उनमें से एक तलाक है। तलाक बक़द्र ज़रूरत और बस वक्त शदीद ज़रूरत दी जाए और कम से कम दी जाए। अरब में पहले से तलाक का निज़ाम चला रहा है। दीन नहीं आया था, इस्लाम नहीं आया था, उससे पहले भी तलाक का सिलसिला अरब में था, निकाह का भी सिलसिला था। 4 किस्म के अलग अलग निकाह उनके यहाँ मरवी थे और मुरव्वज थे। उनमें से एक वो तरीक़ा है जो आज हमारे यहाँ मुरव्वज है और राइज है। अरब वाले क्या करते थे, 1.5 सारी तलाक़ें एक साथ बीवी को देते थे और इद्दत का ज़माना ख़त्म होने से पहले रुजू कर लेते थे, चाहे कितनी भी तलाक दी हो। इस तरह से औरतों को सताते थे, परेशान करते थे। तलाक को उन्होंने मजाक बना लिया था।
जब चाहते थे तलाक देते थे, जब चाहते थे फिर निकाह में ले लेते। इस्लाम ने आके इसकी इस्लाह की और फरमाया कि जैसे गाड़ियों में, हवाई जहाज़ में, बसों में इमरजेंसी एग्जिट होता है, अचानक कोई हादसा हो जाए तो कहाँ से निकलेंगे, तो वो इमरजेंसी एग्जिट की तरह है ये तलाक। पहले गुजराती में बसों के अंदर लिखते थे, संकट समय खोलवानी बारी। जब कोई रास्ता न रहे तो उस वक्त ये खिड़की को खोलना है, और ज़ाहिरी बात है कि ज़रूरत के मुताबिक खोलेंगे वरना छेड़ेंगे भी नहीं। तलाक अहसन, सबसे बेहतरीन सुन्नत के मुताबिक दी जाने वाली तलाक तलाक अहसन है। तलाक अहसन वो तलाक है जो ऐसे तोहर के अंदर दी जाए जिसके अंदर बीवी से ताल्लुक न रखा गया हो। ऐसे तोहर के अंदर बीवी को एक तलाक देना। अब ये एक तलाक देने के बाद वो इद्दत गिनेगी। इद्दत हमारे यहाँ हैज से गिनी जाती है। 1 हैज, 2 हैज, 3 हैज पर वो निकाह से निकल जाएगी। अब फिर उसको निकाह में लाना होगा तो असर-ए-नौ निकाह करना पड़ेगा। और इद्दत के अंदर अगर रुजू करना है तो शौहर बीवी से रुजू कर सकता है, कौल के जरिए से, फेल के जरिए से मुराजात जायज़ है। मसला लिखा है उलमा ने कि अगर औरत हाइजा हो तो मुराजात कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उस ज़माने में ताल्लुक़ नहीं रख सकते। हालत हैज़ में बीवी से ताल्लुक़ मना है, तो रुजू कैसे करेंगे? फरमाया रुजू कॉल के ज़रिए से, फ़ेल के ज़रिए से नहीं करेंगे, कॉल के ज़रिए से करेंगे। अब रुजू कर लिया तो दोबारा वो निकाह के अंदर आ गई। ये तलाक़ अहसन है। दूसरी किस्म है तलाक़ की, तलाक़ हसन। तलाक़ हसन ऐसी तलाक़ को कहते हैं जो तोहर के अंदर बग़ैर बीवी से ताल्लुक़ के दी जाए, और एक तोहर में एक, दूसरे तोहर में एक, तीसरे तोहर में एक, ये 3 तलाक़ें एक एक करके हो गई। अब 3 तलाक़ों से मुग़ल्लज़ा हो जाएगी। अब इस औरत के साथ निकाह का एक ही रास्ता है कि ये हलाला करे, फिर इद्दत गुजारे, उसके बाद शौहर अव्वल के पास आए। ये 2 तलाक़ों के अलावा तीसरी तलाक़ जितनी भी हैं उसकी किस्में, वो सब तलाक़ें भी दी हैं। इनको तलाक़ें भी दी कहते हैं। जैसे हालत हैज़ में तलाक़ देना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की। शादी के बाद बीवी से इतनी मोहब्बत हो गई कि नमाज में जाना भी मुश्किल हो गया। इतनी मोहब्बत हो गई, लेकिन जाते थे नमाज में। सरकार के पीछे नमाज पढ़नी है तो नमाज के लिए तो जाते थे, लेकिन बीवी से ताल्लुक इतना कि छोड़ना मुश्किल। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो मामला ज़रा डेंजर समझ में आया उनको कि इतना ताल्लुक तो अच्छा नहीं। बीवी से होता है ताल्लुक, लेकिन इतना भी कि नमाज में जाना भी मुश्किल हो जाए। तो हज़रत उमर ने ऑर्डर जारी फरमाया कि तेरी बीवी को तलाक दे। और ऐसे फरमा बरदार हैं वालिद साहब के कि फिर आओ देखा ना था, फ़ौरन तलाक दे दी। तो हालत हैज़ था, उसमें तलाक दे डाली। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े
और जाकर कहा हुजूर ये बेवकूफ़ ने जो है हालत हैज़ में तलाक दे दी तो वाक़ई हो जाएगी। फरमाया हाँ वाक़ई तो हो जाएगी, लेकिन अच्छा नहीं है, तलाक़ बिदी है, तो इसको कहो कि रुजू कर ले। तो हालत हैज़ में रुजू कर लिया, और रुजू करने के बाद फिर जो है यूं कहा कि अब जब तोहर एक दो गुजर जाए फिर तलाक देना। इनको आजमाना चाहते थे। फिर एक दो तोहर गुजरे तो एक तलाक दी। अब मामला एकदम नॉर्मल हो गया, क्योंकि तलाक भी आई, ये भी आया, अलग होने का मसला भी आया, तो जो ताल्लुक एकदम शदीद था उसके अंदर ज़रा नॉर्मल कंडीशन पैदा हो गई। जब नॉर्मल हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तलाक मत देना, रखो, इसी बीवी को रखो। बज़ाहिर उसको अलग करने की कोई वजह नहीं थी। ये गायत ताल्लुक जो है इसकी वजह से हज़रत उमर ने कहा था कि तलाक दे दो, गलत तलाक दे दी। रुजू भी कर लिया, और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसी बीवी को रखो, अलग करने की ज़रूरत नहीं, अब ताल्लुक में एतदाल पैदा हो गया। तो तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन और तलाक़ बिदई, ये तीन तलाक़ें हुई। इससे पहले आपके सामने एक मसला आया था, अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक़ें दो है, यानी कोई निकाह से बीवी को निकालना ही चाहता है तो दो तलाक देना है। एक तलाक के बाद रुजू कर सकते हैं, दो तलाक़ें भी रजवी कहलाती हैं, लेकिन इद्दत गुजरने के बाद निकाह सानी करना पड़ेगा, दोबारा निकाह में उसी बीवी को ला सकते हैं, मुराजात में उसी बीवी के साथ दोबारा ताल्लुक़ रख सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी तलाक दे दी तो अब इसको तलाक़े मुग़ल्लज़ा कहते हैं। और मुग़ल्लज़ा तलाक का हुक्म यह है कि बीवी 3 हैज़ की इद्दत गुजारने के बाद निकाह से ऐसी खारिज होगी कि अब पहले शौहर के पास बग़ैर हलाले के नहीं जा सकती। इसके लिए कुरान करीम में लफ्ज़ आया, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरहू। ये तीसरी तलाक का बयान है। तलाक़ मर्रतान में 2 तलाक का बयान है। भाई ये कुरान शरीफ की तफसीर को सुनो। अब मुझे डर लग रहा है, डर असल में ये लग रहा है कि घर में माइक फिट किए तो बहुत सी जगहों पे घरों में माइक फिट किए तो मर्द भी घर में सुनने लगे, हालांकि उनको मस्जिद में सुनना है। ये जो लगाए गए हैं माइक, ये ख़वातीन के लिए लगाए गए हैं, इसलिए औरतें अच्छी तरह से सुने मजमून। अल्लाह ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर दिया। आज मुझे हाफिज़ शफीक ने बताया 60 घरों के अंदर बेफज़लिही ताला आज जो है आवाज़ तफसीर की पहुँच रही है, और 60 घरों में माँ बहनें जो हैं वो तफसीर कुरान करीम सुन रही हैं, और जब मस्जिद से जो भी बयान आएगा, तालीम होगी, वो भी सुनाई जाएगी। बहुत फ़ायदा इससे होगा इंशाअल्लाह। लेकिन मर्द मस्जिद में सुने, वो घर में हरगिज़ न सुने, वरना उनमें और औरतों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। वो भी घर पे सुनती हैं, ये भी घर पे सुनते हैं। इंग्लैंड में भी ऐसा ही मसला पैदा हुआ कि लोग चले जाते हैं और घर में हाथ के अंदर चाय का कप है और चुस्कियाँ लेते हैं और मौलाना का बयान सुनते हुए मज़े लेते हैं। नहीं, मस्जिद को आबाद करो और मस्जिद के अंदर बैठकर मजमा बढ़ाओ। और यहाँ सुनने का लुत्फ़ कुछ और है,
और वहाँ सुनने की बात कुछ और है। वहाँ मजबूरियाँ हैं, इसलिए उनको वो इस तरीके से सुनवाया जा रहा है। आप हजरात के लिए कोई मजबूरी नहीं मस्जिद में आने में। हाँ, अगर कोई माजूर है, मस्जिद नहीं आ सकता है और फिर घर में सुन रहा है तो कोई हरज की बात। अब एक मसला खुला का भी बयान हुआ, उसको जरा ताज़ा कर लेते हैं। 3 तलाक़ें दी तो अब हलाला करना पड़ता है, वो हलाले का तरीक़ा भी बताऊंगा। अब अगर 2 तलाक़ दी या जितनी भी तलाक़ देना है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि शौहर अड़ जाता है कि जब मैं तेरे को तलाक़ भी नहीं दूंगा और अच्छी रखूंगा भी नहीं, कभी ऐसी भी नौयत आती। इसलिए कहा कि तलाक़ भी देते हुए धक्के मार मार के तलाक़ नहीं देना है, बल्कि तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ, रखना है बीवी को तो अच्छे तरीके से रखो, और अलग करना है और तसरीहुम बेहसान, तो अच्छे और बाअखलाक तरीके से उसको अलग किया जाए। बल्कि उलमा ने यूँ लिखा कि खुल्ला मुंह के ऊपर यूँ कहना कि जाता ने तलाक, ये भी अच्छा नहीं, उसको दुख होगा, इसकी वजह से सदमा होगा। और बीवी को सदमा पहुंचाना ये मकसद नहीं है, बल्कि बज़रूरत और बशदीद ज़रूरत जो है हम लोग मजबूरी से तलाक दे रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि जो काम बज़रूरत करते हैं वो बक़द्र ज़रूरत किया जाएगा, बवक्त ज़रूरत बक़द्र ज़रूरत, अज़रूरत यतक़द्दर बिक़द्र ज़रूरत, ये कायदा है। लिहाजा एक तलाक से बीवी निकाह से निकल जाती है तो 2 क्यों दें, और 2 से काम जल जाता है तो 3 क्यों दें। फिर तलाक की 2 किस्में और हैं। एक है तलाक़ सरीह, यानी वाज़ेह तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब हर ज़बान में अलग अलग तलाक के लिए लफ्ज़ है। अंग्रेज़ी के अंदर डिवोर्स है और गुजराती के अंदर फारगती है और अरबी के अंदर तलाक है। तो किसी ने फारगती कहा तो भी सरी तलाक कहलाई, डिवोर्स कहा तो भी तलाक कहलाई। और एक है तलाक़ किनाया। अल्फाज़ किनाया बोलने से, मिसाल के तौर पर किसी औरत को कहा कि मेरे साथ तेरा कोई काम नहीं, तू तेरे घर जा, ये तलाक़ किनाया है। इससे तलाक़ बाइन वाक़े होगी, यानी 2 तलाक़ें एक साथ वाक़े होगी। जैसे किसी बीवी को यूँ कहा तू जाने और तेरा काम जाने भाई, ऐसा जुमला बोलना ये तलाक़ किनाया है। इससे तलाक़ बाइना वाक़े होती है। तलाक़ बाइना यानी जुदाई डालने वाली तलाक़ वाक़े होती है। बड़ा ख्याल रखना चाहिए इंसान को, बोलते हुए अपने अल्फाज पर कंट्रोल रखना चाहिए कि क्या बोल रहा है, कहीं बीवी जो है स्लीप ना हो जाए हाथ से। ऐसा जुमला ज़बान से निकाल दिया कि तलाक हो गई। हमने तो ऐसे भी लोग देखे दुनिया में कि जिन्होंने 3 तलाक़ें दे दी और फिर भी साथ रह रहे हैं, और बच्चे भी पैदा हुए और अभी तक साथ रह रहे हैं। अरे भाई, अल्लाह से डरो। इसलिए अल्लाह ने तलाक के अहकाम बयान फरमाए और जगह जगह कहा कि यह अहकाम हम तुमको दे रहे हैं, इस पर अमल करो और अल्लाह से डरो। तलाक देने से भी डरो, बिला वजह के तलाक बीवियों को मत दो, जैसे अरब दिया करते थे, ऐसा मत करो। एक साहब मेरे पास भी आए थे कि मैं बैट वाला भरी ने तलाक आपे ली छे। मैंने कहा तू तो बड़ा तलाक का कोई होलसेल व्यापारी मालूम होता है, 2 ट्रक भर के तलाक दिया तूने। इनके केटली थई है माथी। मैंने कहा 3 तलाकें, ट्रक भर के दे, ट्रेन भर के दे, हवाई जहाज भर के दे, जो भी भर के दे, लेकिन 3 तलाक जो है वो वाकई होगी। लोगों ने मजाक समझ लिया तलाक को, इसकी भयानकता को और इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। अभी ये तलाक का मसला उस वक्त चल रहा था, कितने बयान मैंने तलाक के सिलसिले में दिए, तो लोग ये कहते थे कि ये पहली मर्तबा हमने सुना ये तलाक के बारे में, हमको तो मालूम नहीं था। हमको तो यूँ कि जब देवे तो एक साथ 3 दे देने की। हाँ, एक साथ 3 तलाक देना अच्छा नहीं है, बिल्कुल हाथ से चला जाएगा मामला।
कोई मौलवी इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। बीवी ऐसी हाथ से जाएगी कि कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। तो याद रखो, तलाक अगर खुदा न खास्ता देने की नौबत आ जाए, एक तलाक से काम रहो, तुम्हारा और बीवी का रिश्ता वापस जोड़ने के पूरे चांसेस रहेंगे, पूरे चांसेस रहेंगे। अब अगर शौहर ने कहा ताल्लुक नहीं रखता, अच्छा तलाक कब देनी पड़ेगी? या तो बीवी ताल्लुक अच्छा नहीं रखती शौहर के साथ, या शौहर जो है वो ताल्लुक अच्छा नहीं रखता बीवी के साथ, दोनों की बनती नहीं किसी तरह से। एक सहाबी हैं हजरत साबित इब्ने कैस, बहुत जलीलुल कदर सहाबी। अब इनकी अजमत का अंदाज़ा इससे लगाइए कि हुजूर इनको तकरीर करने के लिए खड़ा करते थे, हुजूर के मुकर्रिर थे, मुकर्रिर रसूल कहलाते हजरत साबित रदी अल्लाह। उनकी शादी हुई, चंद महीनों के बाद बीवी जो है उसने कहा कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो हज़रत साबित ने कहा मैं तेरे साथ इतना अच्छा सलूक करता हूँ, मैं अच्छा ईमानदार इंसान हूँ, सहाबी रसूल हूँ, और तू रहना नहीं चाहती, क्या वजह? मेरा कसूर क्या है? कसूर कुछ भी नहीं है, लेकिन रहना नहीं। हुजूर के पास गई, कहा मैं तो तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तू पसंद है, मैं क्यों तलाक दूंगा तुझे? तो बीवी हुजूर के पास चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कहा कि मैं साबित इब्ने कैस के ईमान में, उनके अखलाक में उनको ब्लेम नहीं कर, बड़े बाअखलाक हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, सुन्नतों के पाबंद हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन मेरा दिल उनके साथ लगता नहीं है। कभी ऐसा भी होता है, मेरा दिल उनके साथ लगता नहीं, क्योंकि वो ज़रा छोटे कद के थे, कब मुझे जमते नहीं है ये शौहर होने के एतबार से। हमारे यहाँ जामिया हुसैनिया में ऐसे कम साइज़ के कातिब साहब थे, तो चुनारवाड़ की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। अब वो जैसे ये बच्चे बैठे हैं ये साइज के लगते थे, और पहली सफ में खड़े थे, तो वहाँ एक बड़े मियाँ थे, जो भी बच्चे होते थे उनको गर्दन में से पकड़ के पीछे खड़ा कर देते थे। जो भी आगे बच्चा दिखा उसको गर्दन में से पकड़ा, पीछे की सफ में ले जाके खड़ा कर दी। उन्होंने इनको देख लिया, पकड़ा गर्दन में से और कहा बच्चू तुम छोटे हो, पीछे खड़े रहो। उन्होंने कहा मैं 40 साल का हूं, क्या तुम खड़े रह सकते? तो साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु जरा खूबसूरत नहीं थे और ठीकने कद के थे, इस बिना पर कहा कि मेरे को जमता नहीं है उनके साथ, तो हुजूर मुझे तलाक दिलवा दीजिए। वो तलाक भी देना नहीं चाहते। अब हजरत साबित ने महर के अंदर एक बाग दिया था, बीवी को खुश होकर एक बागीचा दिया था। तो हुजूर ने कहा कि जब खुला करना पड़ेगा, अब तू तलाक मांग रही है ना, तो अब तलाक शौहर तुझे दे, उसके लिए एक रास्ता खुला का है, यानी ये बीवी की तरफ से गोया पेशकदमी है तलाक के सिलसिले की, पेशकदमी बीवी करे कि भाई मुझे तलाक दे दो। एक तो यह कि शौहर बीवी को तलाक दे दे, ये कि बीवी खुद कहे कि मैं नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक दे दो, और शौहर शर्त लगाएगा कि तू क्या देगी, मुझे क्या देगी। तो शरई कायदे के एतबार से शौहर ने जो महर दिया हो वो महर बीवी को वापस कर देना पड़ेगा। यूं तलाक दे तो महर नहीं देना है वापस, बल्कि खर्चा भी देना है, इद्दत का खर्चा देना पड़ेगा, नफका देना पड़ेगा। लेकिन अगर बीवी तलाक मांगती है तो इद्दत का खर्चा नहीं मिलेगा, बल्कि शौहर ने जो महर दिया है वो महर जो है वो बीवी शौहर को वापस करेगी।
तो उन्होंने बागीचा दिया था, तो हुजूर ने कहा कि वो बागीचा वापस करना पड़ेगा। फरमाया कि बागीचा वापस कर दूंगी लेकिन रहूंगी नहीं इनके साथ। बागीचा वापस कर दिया, इसको खुला कहते हैं। तो बागीचा वापस किया, शौहर ने तलाक दे दी, मसला जो है ख़त्म हो गया है। लेकिन 3 तलाक नहीं, वो भी 1 तलाक के ज़रिए से तलाक बाइना वाक़ई होती है खुला के अंदर। तो फिर असरनो निकाह करना हो तो इद्दत के बाद दोबारा निकाह किया जा सकता है। यहाँ आज एक और मसला बयान कर रहे हैं, रुकू के ख़त्म तक वो मसला बयान किया है। वो ये है कि जब तुमने बवक्त ज़रूरत अपनी बीवी को जिसके साथ निकाह किया था उसको तलाक दी, और तुम इद्दत के ज़माने में बीवी को रुजू करके ले आए, घर ले आए, अब क्या करना है? तुमको पछतावा हुआ, मैंने अच्छा काम नहीं किया तलाक देकर, चलो रुजू कर लूं। तो पछतावा कब काम आएगा? जब 1 या 2 तलाक दी हो। 3 तलाक दी हो तो पछतावा भी काम नहीं आएगा, क्योंकि निकाह से ऐसी निकली कि अब इसके साथ दोबारा निकाह नहीं हो सकता। ये इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजारने के बाद कोई और शौहर से निकाह करेगी और उसके साथ उसको सोना पड़ेगा, ताल्लुक़ रखना पड़ेगा, और अपनी मर्जी से शौहर मिजाज चाहेगा तो तलाक देगा, नहीं चाहेगा तो रख भी लेगा। उसके बाद जो है अगर उसने, आजकल क्या है, हलाले के लिए लोग जो है मुर्गे ढूंढते, क्या करते हैं कि भाई मैं पहली बीवी को अपने निकाह में 3 तलाक दे चुका और दोबारा लाना चाहता हूं, तो क्या करते हैं, कोई बुढ़ा या कोई अधेड़ उम्र का ऐसा बिल्कुल बेकार और कार रफ्ता जो है उसको लाते हैं, उसको पैसा वैसा देते हैं, निकाह करा देते हैं, उसका खर्चा भी उठाते हैं, और उसको होटल के अंदर रात को रखते हैं और पहले से धमकी देते हैं कि देख कुछ गड़बड़ नहीं करना है तुझे, और सुबह में जो है तलाकनामा लिखवा लेते हैं। और फिर बीवी इद्दत गुजारती है, और इद्दत गुजारने के बाद शौहर अव्वल के पास जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन हलाले को शरीयत ने पसंद नहीं किया। हलाला करने वाला मर्द और औरत दोनों को पसंद नहीं किया गया, लानत फरमाई गई। क्यों इस हद तक तुम गए कि ऐसी तलाकें क्यों दी कि तुमको हलाले की नौबत आई, अपनी बीवी को गैर के पास भेजने की नौबत आई? ऐसा क्यों किया तुमने? ये शरीयत ने डांट पिलाई मुगल्लज़ा तलाक देने वालों। यह है हलाला। अब वो इद्दत गुजारेगी, अब शौहर अव्वल के पास वापस आना चाहे तो वो आ सकती है। उसको कुरान में बयान किया, फ़इन तल्लक़ा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। अब यहाँ फरमाते हैं इद्दत के अंदर रुजू कर लिया। अब 2 नियत से रुजू होता है। एक तो यह कि तलाक देने पर पछतावा हुआ कि मैंने क्यों तलाक दे दी अपनी बीवी को, क्यों अलग किया खामखा के लिए, पछतावा हुआ यकीनन। पछतावे के बाद आदमी को सुधर जाना चाहिए और अपने तरीक़े को ठीक कर लेना चाहिए। तो तरीक़ा ठीक कर लिया गया और अब बीवी को लाया तो बहुत अच्छी तरह से रखता है। अल्लाह फरमाते हैं कि रुजू करने के बाद अब बीवी को लाए हो तो इसका ख्याल रखना, अखलाक से पेश आना, नरमी से पेश आना, इसके साथ हुकूक की अदायगी के साथ पेश आना, ये करना है। दूसरा, कुछ लोग जो हैं औरत को सीधा करने के लिए कि तने देखा हो जावे, तो वो क्या करते हैं, रुजू कर लेते हैं और रुजू करके लाके घर के अंदर डालते हैं। खर्चा भी बन, कपड़ा बन, खाना बन, महीने का खर्चा बन, पाकिट खर्च बन, तमाम चीज़ें बन। रे अब तुझे तलाक भी नहीं दूंगा और तू घर में जैसा चाहे पड़ी रहे, और ख़ुद दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ाता है और गलत काम करता है। कुरान करीम मना कर रहा है। आज की आयत में ये सबक दिया गया है कि ये रुजू करने को औरत के परेशान करने का बहाना मत बनाना, उसे सताने का बहाना मत बनाना।
सर्रिहुन्ना बिमारूफ, अगर तुमको नहीं रखना है तो फिर इद्दत गुजर जाने दो, स्लीप हो जाएगी, निकाह से निकल जाएगी खुद ब खुद। और अगर रुजू करना है तो अच्छे अखलाक के साथ और उम्दा मामलात के साथ बीवी को लेकर के आओ और उसके साथ अच्छा मामला करो। वला तुमसिकुहुन्ना दिरारन लितातदू, और उसको इसलिए न रखो कि उसको तकलीफ पहुंचाओ, सताओ। तलाक के बाद, रुजू के बाद तुम उसको सता नहीं सकते, अच्छा मामला करो। और अल्लाह ताला ने ये जो चांस तुमको रुजू का दिया है, इसको मजाक मत बनाओ। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, और अल्लाह की निशानियों को और अल्लाह के अहकाम को मजाक न बनाओ। बल्कि अल्लाह ने रुजू करने का मौका दिया और रुजू के बाद दोबारा निकाह में लाने का मौका दिया। ये नेमत है अल्लाह ताला की तुम्हारे लिए कि तुम्हारा पछतावा काम आया और तुमको दूसरी मर्तबा इससे निकाह का मौका मिल रहा है। यइज़ुकुम भी, अल्लाह ताला तुमको अच्छी बातों की नसीहत करते हैं। बस अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो कि तुम्हारे दिल की नीयत रुजू करने के अंदर क्या है, अल्लाह ताला को मालूम है। अल्लाह ताला का इल्म मुहीत है, हर चीज़ को अल्लाह ताला जानते हैं। तुम्हारे ज़वाहिर को भी अल्लाह जानते हैं, तुम्हारे बवातिन को भी अल्लाह जानते हैं। तो बड़े अहम मसाइल तलाक के आज हुए हैं। इनको जो है अगर आपके पास रिकॉर्डर हो तो रिफ़र करना चाहिए और दोबारा इसको जो है बड़ी तवज्जो के साथ सुनना चाहिए ताकि ये मसाइल अच्छी तरह से समझ में आए। अल्लाह ताला हमको दीनी मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए। तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मसजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। और तेरे सिवा मसजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे ज़ुबाए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ करें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल फ़क़्रि व क़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल अबरार। ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सब्बितिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के और करम के फ़ैसले फरमा, अपनी रज़ाए दाइमी अता फरमा, कुरान करीम की तिलावत नसीब फरमा, उससे महब्बत अता फरमा। ए अल्लाह उस पर अहकाम पर अमल करना नसीब फरमा। और ए अल्लाह कुरान करीम की अज़मत हमारे दिलों में जागुज़ीन फरमा। ए इलाहुल आलमीन कुरान करीम का फ़हम नसीब फरमा, इसकी समझ नसीब फरमा। ए अल्लाह इसके मानी समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी ये मजलिस को अल्लाह अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा। जो माँ बहनें घर पर सुन रही हैं और दुआ कर रही हैं, ए अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल फरमा। ए अल्लाह ये दुआएँ अपने फ़ज़ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मंजूर फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।